एक बार की बात है, बनारस के पास बसे एक छोटे से गांव में दो बालक रहते थे, आरव और सूरज। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव के लोग कहते थे, अगर आरव सांस लेता है तो सूरज पलकें झपकाता है। बचपन से लेकर किशोरावस्था तक वे हर चीज एक साथ करते थे। खेतों में खेलना, तालाब में तैरना, आम के बाग से चुपके से आम चुराना और यहाँ तक कि डांट भी एक साथ खाना। आरव शांत स्वभाव का था, सोचने समझने वाला, जबकि सूरज चंचल और जोशीला। मगर दोनों के दिल एक जैसे थे, सच्चे, ईमानदार और एक दूसरे के लिए जान भी देने को तैयार। जब भी कोई मुसीबत आती, वे एक साथ खड़े होते। गांव के मेले में एक बार जब आरव का छोटा भाई भीड़ में खो गया, तो सूरज ने बिना डरे पूरा मेला छान मारा और उसे खोज लाया। उसी दिन आरव ने सूरज से कहा था, तू मेरा भाई नहीं, मेरा भाग्य है। समय बीतता गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद सूरज खेती में लग गया और आरव नगर जाकर नौकरी करने लगा। दोनों की राहें अलग जरूर हुई, पर दिल कभी दूर नहीं हुए। हर त्योहार पर आरव गांव आता और दोनों साथ बैठकर घंटों बातें करते, पुराने किस्से, सपने और जीवन की टेढ़ी मेढ़ी राहें। एक बार सूरज की माँ बीमार पड़ी और इलाज के लिए बहुत धन चाहिए था। सूरज ने कुछ नहीं कहा, पर आरव को जब खबर लगी तो वह तुरंत आया और चुपचाप पूरा खर्चा उठा लिया। जब सूरज ने विरोध किया तो आरव बोला, मुझे कुछ चुकाना नहीं, सिर्फ निभाना आता है। किंतु जीवन की परख असली मोड़ पर होती है। एक दिन गांव में जमीन का एक पुराना विवाद उभरा और गलती से आरव के पिता का नाम भी उस विवाद में आ गया। कुछ लोग सूरज के पास पहुंचे और उसे भड़काने की कोशिश की। देख, तेरे दोस्त का परिवार तेरे खेत पर कब्जा करना चाहता है। गांव में बातें फैल गई। सूरज के मन में भी शंका की एक छोटी सी दरार पड़ गई। उसने आरव से कुछ कहे बिना अपने खेत के चारों ओर बाड़ लगा दी। जब आरव गांव आया और यह सब देखा तो वह चुप रहा। उसने कोई सवाल नहीं किया, कोई नाराजगी नहीं जताई। उसने केवल एक पत्र सूरज को सौंपा और नगर लौट गया। पत्र में लिखा था, मित्र बाढ़ खेत के लिए होती है, रिश्तों के बीच नहीं। मैं समझ सकता हूँ कि परिस्थितियाँ क्या थीं, लेकिन मेरा विश्वास अब भी अडिग है। तू चाहे जो माने, मेरे लिए तू अब भी वही बचपन वाला सूरज है जिसने भीड़ में मेरे भाई को ढूंढा था। अगर कभी लगे कि दोस्ती से बड़ा कुछ नहीं होता, तो मेरा दरवाजा अब भी खुला है। तेरा आरव। सूरज ने पत्र पढ़ते ही सब कुछ समझ लिया। उसने आंसू पोंछे, बाढ़ हटाई और सीधे नगर पहुंच गया। आरव के दरवाजे पर पहुंचकर उसने वही शब्द कहे जो आरव ने एक बार बोले थे, मैं कुछ चुकाने नहीं, सिर्फ निभाने आया हूं। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर खूब रोए। वह दिन दोस्ती की परिभाषा बन गया। अगर आरव और सूरज की यह कहानी आपके मन को छू गई हो तो कृपया इसे पसंद करें, साझा करें और हमारे चैनल को अवश्य जोड़ें। ऐसी ही दिल से निकली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।